रिसर्च्ड ब्रेन रूल्स। तो सबसे पहला ब्रेन रूल आता है एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। ऑथर दो लोगों से मिले, जिम और फ्रैंक। इन दोनों की एज मिड 80s में थी। जिम व्हीलचेयर में अपना टाइम गुजारते थे, बिना बात के रोने लगते, दीवानों को घूरते रहते, बहुत कुछ भूल जाते। इन शॉर्ट बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे। वो बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अब ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज की वजह से ही इनकी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी, या फिर कोई और रीजन था। सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी जिसमें गलतियां हो सकती है, या एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया जा सकता था। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफी बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी जो बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जॉन बोलते हैं ये इसलिए है कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी, और इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा बेटर भी तब परफॉर्म करता है जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी जिसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। वीडियोस को देखते हैं, ना कि रिटन और स्पोकन वर्ड्स को। इसे प्रूव करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बेबी की टांग में एक रिबन बांध दो और उस रिबन को एक बेल के साथ बांध दो। थोड़े टाइम के बाद बेबी को पता चल जाएगा कि जब भी वो टांग हिलाती है तो बेल मूव करती है, जिससे एक आवाज आती है। अब थोड़े टाइम के बाद आप उस रिबन को काट दो। हर बार बेबी किक मारेगी। अब जब हर बार बेबी किक मारेगी तो बेल की आवाज नहीं आएगी, और शायद वो थोड़ी और जोर के किक मारे। अब वो थोड़ी देर के बाद बेल को घूरने लग जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का कहता है कि ह्यूमंस को मिलियन साल लगे ये अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ एक लिजर्ड ब्रेन था, यानी एक छिपकली वाला ब्रेन, जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ, एमिगडला, और हमें एक कैट ब्रेन मिला, जिसकी वजह से हम नई चीजों के केपेबल हो गए। जैसे कि हम शिकार को देख के मार सकते थे, शिकारी को देख के भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने के स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली। और ये सब इम्प्रूवमेंट्स तब हुई जब ह्यूमंस सवाना में आए और जब हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, और वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी, और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर किया। कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसबॉल और बास्केटबॉल में काफी स्किल्स मैच करती हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर 2 लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, तो भी उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर हमारे सेंसेस किसी चीज को देख भी रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउज्ड होने चाहिए। इसलिए हमें टीवी पर दिखाई जा रही एडवर्टाइजमेंट्स हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन के दौरान बनती है। यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो हमें उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें याद करनी चाहिए, और साथ में हमें इन इंफॉर्मेशन को इक्वल टाइम के बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट भी ये मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स में स्टडी को दूंगा उतना ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा, और मैं बहुत कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं। इसलिए मैं हमेशा थका सा और रिएक्टिव स्टेट में रहता था। बट ऑब्वियसली साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतने ज्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, इवन लॉजिकल थिंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया कि अगर नासा के पायलट्स 26 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ही रिदमिक वे में एक्टिविटीज शो करते हैं। इन शॉर्ट, जो पूरे दिन हमने लर्न किया था वो सोते टाइम उसे रिप्ले करते हैं।
इसलिए दिमाग तेज करने का ये एक शॉर्ट तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले लें।